कृष्णा का नमस्कार। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। मन, नंदिनी और मनी की प्रेम कहानी। पिछले भाग में हमने सुना मनी की तबीयत खराब हो गई है और उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है। अब आगे चलते हैं। माँ, राज, आरती, मंजीत सभी हॉस्पिटल में हैं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं। राज डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर लंग इन्फेक्शन बताते हैं, लगभग 60% लंग इन्फेक्शन। डॉक्टर मनी की हालत को गंभीर बताते हैं। माँ से तो कुछ नहीं कहते राज, लेकिन आरती को, मंजीत को वस्तु स्थिति से अवगत कराते हैं। आरती राज की बात सुन बहुत बेचैन होती है, आंखें भीग जाती हैं। कोई भी मनी को इस हाल में देख नहीं पा रहा है। माँ बहुत परेशान है, बार बार मनी से मिलने, उसके पास जाने की जिद कर रही हैं। राज से पूछती हैं, राज क्या हुआ है मनी को, उसे आईसीयू में क्यों रखा गया है। राज संभालते हैं माँ को, कहते हैं आप बस आप परेशान ना हो, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सारे मुंबई के डॉक्टर्स की टीम मनी पर नज़र रख रही है। इतनी बड़ी न्यूज़ मीडिया से बचाना आसान नहीं। मुरारी जी मीडिया को हैंडल करते हैं। अगर मीडिया में बात गई तो सिचुएशन पैनिक होगा। सिचुएशन बहुत टफ है। उधर नंदिनी का मन बहुत बेचैन हो रहा है। वो बार बार कान्हा की तस्वीर माथे से लगा ले रही है। मनी के लिए उसका मन बहुत बेचैन हो रहा है। मनी का फ़ोन स्विच ऑफ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि शिकागो जाने के बाद 3 दिन मनी से बात नहीं हो पाई है। नंदिनी आरती भाभी को कॉल करती है। नंदिनी का कॉल देख बेचैन होती है आरती, सोचती है आखिर कब तक छुपाए नंदिनी से इतनी बड़ी बात, लेकिन बात तो करनी होगी। कॉल पिक करती है, खुद को संभालते हुए बात करती है। नंदिनी उधर से बहुत अधीरता से पूछती है, भाभी मनी का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, मनी ठीक है ना। आरती दम साधे कहती है, हाँ नंदिनी वो बिल्कुल ठीक है, जहाँ शूट चल रहा है वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो नंदिनी पूछती है, आपकी बात हुई है। हाँ हुई है ना, कहती है आरती। तो नंदिनी बहुत बेचैनी से कहती है, तो कहिए ना मनी से एक बार बात कर ले मुझसे। भाभी पता नहीं क्यों बहुत जी घबरा रहा है हमारा, दिल बैठा जा रहा है, कहती है नंदिनी। आरती की आंखें बह जाती हैं, खुद को संभाले कहती हैं, बच्चा इतना मत सोच, ठीक है मनी, और जैसे ही मेरी मनी से बात होगी मैं कहूँगी तुमसे बात करने। अब शांत हो जा, कहकर पुचकारती हैं नंदिनी को और कॉल कट करती हैं। सामने हॉस्पिटल में मंदिर है, वहाँ जाकर गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, दोनों बच्चों के प्यार को, उनके साथ को सलामत रखना देवा। राज बहुत मुश्किल से माँ को घर भेजते हैं, लेकिन घर आने के बाद माँ पूजा रूम में ही बैठी हैं, प्रार्थना कर रही हैं। मन उनका भी बहुत बेचैन है। उधर नंदिनी कान्हा की तस्वीर थामे है, उनसे कहती है, मनी का ख्याल रखना कान्हा, पता है ना मेरी सांसों की डोर उसके सांसों से बंधी है, उसकी थोड़ी तकलीफ़ नहीं सह पाऊंगी, कहती है नंदिनी। 60% इन्फेक्शन, कोविड के टाइम 60% इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन जिन्हें होती थी उनकी रिकवरी ऑलमोस्ट मुश्किल थी, लेकिन यहाँ मनी के साथ प्रार्थनाओं का संबल है। मनी में रिकवरी होनी शुरू होती है, ऑक्सीजन लेवल भी स्टेबल है जो कि गिर गया था, इन्फेक्शन में सुधार है। हालांकि मनी आईसीयू में ही है, लेकिन सुधार है। डॉक्टर अब रिलैक्स हैं क्योंकि मनी में सुधार लगातार है। 7 दिन मनी आईसीयू में रहती है। 8वें दिन मनी को रूम में शिफ्ट किया जाता है। तब जाके सबके मन में और सबके जान में जान आती है। माँ मनी से मिलकर रो पड़ती हैं। मनी धीरे से उनका हाथ पकड़कर कहती है, माँ हम ठीक हैं, और आरती की ओर देखती है जैसे पूछना चाहती हो कि नंदिनी को पता नहीं है ना ये सब। तो आरती ना में सर हिलाती हैं,
राज पास आकर मनी के सर पे हाथ रखते हैं। उनके चेहरे से साफ जाहिर है कि वो कितना घबरा गए थे। मनी राज से कहती, भैया हमें घर जाना है। तो राज कहते, मनी अभी कैसे? तो मनी कहती है, प्लीज़ भैया, हम घर में और जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो राज डॉक्टर्स से बात करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं, हाँ ले जा सकते हैं, लेकिन ख्याल बहुत रखना होगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है मनी को। तो राज एक डॉक्टर्स की टीम सिंह मैंसन में रखने की बात कहते हैं। पूरी तैयारी के बाद डिस्चार्ज लेकर मनी को घर लाया जाता है। माँ मनी को अपने कमरे में ले जाती हैं। मनी माँ के कमरे में लेटी है। उधर नंदनी क्लासरूम में है, लेकिन पिछले 7 दिन जैसे उसके लिए 7 साल से भी अधिक गुजरे हैं। उसकी आंखें मनी को एक बार देखने के लिए तरस गए हैं। इधर आरती मनी के पास आकर बैठती है और नंदनी उसके लिए कितनी परेशान है बताती है। उसे कॉल करने के लिए कहती है। मनी को पता है उसे देखते ही नंदनी सब समझ जाएगी, लेकिन उसे पता है अब तो बात करनी ही होगी। समय देखती है। थोड़ी देर में नंदनी रूम में आ जाएगी। आरती से अपने ढंग के कपड़े देने को कहती है। मनी को कपड़े देकर आरती बाहर चली जाती है। मनी धीरे से कपड़े चेंज करती है। आरती रूम में आकर मनी के बालों को ठीक करती है, थोड़ा फ्रेश करती है मनी को और बाहर चली जाती है। मनी अपना मोबाइल लेती है और नंदनी को कॉल लगा देती है। उधर नंदनी अनमने ढंग से मोबाइल को देखती है, लेकिन स्क्रीन पे मनी का नाम देखते ही लपक कर फ़ोन उठा लेती है। कहाँ थे तुम? आज वक्त मिला तुम्हें? पिछले 7 दिनों से पता है कितनी बेचैन हूँ। ज़रा फिक्र नहीं तुम्हें कि तुमसे बात किए बिना कैसे दिन कट रहे हैं मेरे। मनी उधर से सॉरी कहती है। मनी का सॉरी सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं नंदनी के। मनी की आवाज़ बहुत धीरे और कमज़ोर थी। नंदनी कहती है, मनी क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तो मनी कहती, हाँ सब ठीक है। नंदनी आप परेशान ना हो। तो नंदनी कहती है, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, उठाओ। नंदनी सुनिए तो नंदनी कहती है, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ, उठाओ, जैसे आदेश, और वीडियो कॉल करती है नंदनी। और मनी को उठाना ही था। वीडियो कॉल में मनी को देखते ही नंदनी समझ जाती है कि मनी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है? कहती है नंदनी। तो मनी कहती है, बस थोड़ा फीवर है। थोड़ा फीवर है? कहती है नंदनी। थोड़े फीवर में कोई इतना कमज़ोर हो जाता है? और तुम्हारी आंखें ऐसे पीली सी क्यों हैं? क्या हुआ है? क्या छुपा रहे हो मुझसे? अच्छा, तो इसलिए पिछले 1 हफ्ते से बात नहीं की जा रही है? ढेरों सवाल, नंदनी के, नाराज़गी भी। मनी के समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या कहे नंदनी से। तभी माँ कमरे में आती हैं। पीछे से डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन देने के लिए रूम में दाखिल होते हैं। माँ मनी से मोबाइल मांगती हैं, मुझे दो। और नंदिनी से कहती है, नंदिनी कैसी हो बेटा? माँ क्या हुआ है मनी को? नंदिनी पूछती है। माँ को देख नंदिनी के सब्र का बांध टूट जाता है। माँ कमरे के बाहर चली जाती हैं। आरती मनी के पास आती है। माँ बाहर सोफे में बैठ नंदिनी से कहती है, नंदिनी संभालो बेटा खुद को। नंदिनी कहती है, माँ क्या हुआ है मनी को? वो कमज़ोर लग रहे हैं। माँ स्वीकार करती हैं, तबीयत ठीक नहीं नंदिनी, लेकिन अब मनी बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? कहती हैं नंदिनी। तो राज ने अब जो जानकारी दिए हैं माँ को, माँ बताती हैं। नंदिनी लद्दाख में ही फीवर हो गया था, वहाँ ठंड ज़्यादा लग गई तो सांस लेने में दिक्कत हुई, लंग इन्फेक्शन भी था, लेकिन बच्चा मनी अब बिल्कुल ठीक है, तो चिंता मत कर, हम सब हैं ना यहाँ। नंदिनी सिसक उठती है, माँ मुझे आना है, आप राज भैया से कहें मैं आ जाऊँगी, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे अभी आना है मनी के पास, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी मुझे, बस मुझे घर आना है। आप बात करें भैया से या मैं करूँ? माँ मैं ही करती हूँ, नंदिनी कहती है बेचैनी से, बहुत बहुत बेचैनी से। माँ सुन मेरी बात, सब ठीक है, कहती हैं माँ। कमज़ोरी है लेकिन मनी ठीक है अब। हाँ लेकिन मुझे आना है, कहती है नंदिनी बच्चों की तरह ज़िद कर रही है। मनी के पास आना है, आना है तो आना है, माँ कहती है। मैं मनी को लेकर आऊँगी, कहती हैं माँ। मैं आऊँगी नंदिनी,
मनी को लेकर मैं आऊँगी, 1 वीक में मनी को तुम्हारे पास लेकर आऊँगी, बस अब शांत हो जा, कहा ना मैं आ रही हूँ। मनी को लेकर नंदिनी माँ कहती है, तो माँ कहती है मैं समझती हूँ नंदिनी तेरी बेचैनी, मनी के लिए तुम्हारा प्यार, लेकिन बच्चा ऐसे हिम्मत नहीं हारते। हाँ, अब शांत हो जा, आराम कर। माँ को नंदिनी की भी फिक्र होती है, उसका वो बेसुध चेहरा परेशान करती है माँ को, किसी तरह समझा कर शांत करती है नंदिनी को। मनी की तबीयत को लेकर बहुत बेचैन थी नंदिनी, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था उसका वहाँ। उसका कई बार मन हुआ कि बस सब छोड़ छाड़ कर भारत वापस आ जाए, उसके लिए मनी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी याद आती है मनी की बातें, उसका भरोसा। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है नंदिनी, बात सिर्फ हमारे सपनों की नहीं, हमारे सपने से जुड़े उन हज़ारों लाखों सपनों के हैं। परिवार के साथ समाज की भी जिम्मेदारी होती है। ये बातें जहन में उभरते ही बेबस हो जाती है नंदिनी, और वापसी का ख्याल खुद से दूर और परे कर देती है। दूर की मोहब्बत आसान नहीं होती, रूह तरस जाती है एक दूसरे से मिलने के लिए। दोनों की ही हालत बयां से परे थी। जो झेलता है उसे ही पता होता है, और जो झेल रहे हैं मनी और नंदिनी, उन्हें पता है कि वो क्या सह रहे हैं। मनी माँ के रूम में है, रात का डिनर हो गया है सबका। मनी माँ के रूम में ही डिनर करती है। अभी डिनर करके दवाई लेकर आराम कर रही है। माँ बगल में लेटी हैं। एक बार माँ को गौर से देखती है, माँ सो गई हैं। कानों में हेडफोन लगाकर नंदिनी को कॉल करती है। उधर नंदिनी बस कॉलेज निकलने ही वाली थी, लेकिन मनी का कॉल देख रुक जाती है और वीडियो कॉल उठाती है। मनी लेटी हुई है, बगल में माँ दिख रही हैं, दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन नंदिनी से मनी का ये कमज़ोर चेहरा देखा नहीं जा रहा है। वो नज़रें झुका लेती है। मनी को लगता है नंदिनी नाराज़ हैं। हाँ, नाराज़ तो है, लेकिन नंदिनी की नाराज़गी वैसी नहीं, बात ना करना, नज़रें फेर लेना वाला नाराज़गी नहीं होती नंदिनी की। अपने कम शब्दों से समझा देती है कि उसे ये अच्छा नहीं लगा। मनी समझ भी जाती है हमेशा। मनी धीरे से नंदिनी कहती है। नंदिनी पलकें उठाती है, मनी को देखती है। मनी एक हाथ से चुपचाप अपना एक कान पकड़ लेती है, जैसे जता रही हो गलती तो हुई है, माफ़ कर दो। मनी की इन छोटी छोटी हरकतों पे नंदिनी का हर बार दिल आ जाता है। होंठ नहीं, लेकिन उसका दिल कई दिनों के बाद मुस्कुरा देता है। तभी नंदिनी का दरवाज़ा नॉक होता है। नंदिनी मोबाइल हाथ में लिए दरवाज़ा खोलती है। अंजलि है, कॉलेज जाना है। तो नंदिनी कहती है, अंजलि तुम चलो, मैं आती हूँ। अंजलि ओके कहकर चली जाती है। नंदिनी दरवाज़ा बंद कर लेती है, आकर बिस्तर पर अपने सामने मोबाइल लिए लेट जाती है। मनी कहती है, नंदिनी कॉलेज? तो मोबाइल के थोड़ा और पास आकर ना में सर हिलाती है, जैसे कहना चाह रही हो कि अभी नहीं, और आंखें बंद कर लेती है, जैसे महसूस करना चाह रही हो कि दोनों एक दूसरे के अगल बगल लेटे हैं। मनी की आंखें खुली हैं, वो बस देख रही है नंदिनी को। मनी के देखने का एहसास है नंदिनी को, लेकिन वो आंखें नहीं खोलती। कुछ दिनों से हुए अंदर के थकान को जैसे इन पलों में निकाल देना चाहती है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मिनट दर मिनट सरकते सरकते 10 मिनट गुजर जाते हैं। कोई बातचीत नहीं, बस एक दूसरे की चुप्पी को महसूस कर रहे हैं दोनों। मनी फिर धीरे से नंदिनी कहती है। नंदिनी धीरे आंखें खोल देखती है मनी को। तो मनी पलट कर एक बार माँ को देखती है, और फिर धीरे से अपने होठों को मोबाइल के स्क्रीन के पास ले आती है। मनी के इस निमंत्रण पर आना ही था नंदिनी को। कुछ पल यूं ही गुजरते हैं, वही एहसास, वही ताजगी, वही रोमांच, जैसे ये दूरियां कोई मायने नहीं रखती। ये दूरियां हैं ही नहीं इस पल में। यही तो है वो शिद्दत, मोहब्बत में एक दूसरे के होने का सुकून, शरीर से परे दो रूहों की गुफ्तगू। फिर दोनों की आंखें, बंद आंखें खुलती हैं। मनी कहती है, नंदिनी आप कॉलेज जाएं। नंदिनी कहती है, और दोनों का कॉल, वीडियो कॉल कट होता है। कई दिनों के बाद आज नंदिनी अपने अंदर हल्कापन महसूस कर रही है। अपना बैग लेती है और रूम खोल फिर बंद करके कॉलेज की ओर चल देती है। ऑलमोस्ट 6 महीने पूरे होने को हैं। शिकागो में नंदिनी के एक बहुत ख़ास
बात कि मनी और नंदिनी की शादी सालगिरह भी कुछ ही दिनों में है। माँ चाहती हैं उस दिन दोनों साथ रहें, बल्कि पूरा परिवार साथ रहे। माँ कौशल्या राज से बात करती हैं। राज डॉक्टर से मनी का सारा टेस्ट होता है। डॉक्टर्स एक एक चीज़ पर गौर करते हैं। लंग इन्फेक्शन एक गंभीर विषय है, शरीर के लिए ये दोबारा नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है। कुछ एहतियात के साथ डॉक्टर्स मनी को जाने की परमिशन देते हैं। माँ, राज, आरती, मनी, आकृति, अनन्या सब शिकागो जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के लिए। राज फिलहाल ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते। कंपनी का डाउनफॉल है, राज के लिए ऑफिस छोड़ना मुश्किल है, लेकिन राज ऐसे इंसान हैं कि उन्होंने हमेशा पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाया है। और जहाँ मनी की बात आए, राज भैया के साथ मनी के लिए पिता तुल्य भी हैं। अभी जब मनी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे आईसीयू में देख राज की आंखों से आंसू गिर जाते थे। इधर नंदिनी बेसब्री से सबका इंतज़ार कर रही है। मुंबई से सब लोग शिकागो के लिए निकल चुके हैं। नंदिनी एयरपोर्ट आना चाहती थी, लेकिन माँ ने मना किया है। शिकागो पहुंचकर राज और आरती नंदिनी को लेने जाएंगे, यही बात हुई है। नंदिनी आज का क्लास कंप्लीट करके तैयार है। संडे छुट्टी और मंडे की छुट्टी ली है नंदिनी ने, और ट्यूसडे सब भारत वापस आएंगे और नंदिनी अपने कॉलेज। संडे यानी कल मनी और नंदिनी की शादी सालगिरह। सब लोग शिकागो पहुंचकर होटल पहुंच गए हैं। राज आरती एक रूम में, माँ, आकृति, अनन्या एक रूम में, और मनी नंदिनी के लिए एक रूम है। होटल में फ्रेश होने के बाद सब लंच करते हैं। आरती मनी को मेडिसिन देती है। मेडिसिन में थोड़ा नींद का असर है। अक्सर खाने के बाद मनी सो जाती है, इसलिए वो अपने रूम में आ जाती है और आराम करती है। आरती और राज नंदिनी को लेने निकल गए हैं। आरती ने मैसेज कर दिया है। नंदिनी बाहर ही वेट कर रही है गेट पर। आरती राज को देखते ही नंदिनी उनके पास जाती है, राज के पैर छूती है और आरती के गले लग जाती है। दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे से मिलकर। नंदिनी आरती से अलग होते हुए कहती है, भाभी मैंने बहुत मिस किया आपको। तो आरती कहती है, मैंने भी तो किया। नंदिनी फिर से गले लग जाती है आरती के। राज आकर गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठ जाते हैं। नंदिनी अपना छोटा सा बैग लिए आरती के साथ पीछे बैठ जाती है। दोनों बातें करते हुए जा रही हैं। हॉस्टल का फासला जैसे जैसे तय हो रहा है, नंदिनी की धड़कनें तेज हो रही हैं। 6 महीने के बाद मिलेगी मनी से। होटल पहुंचते हैं। सभी पहले माँ के रूम में जाते हैं। नंदिनी को देखते ही आकृति, अनन्या चाची कहते हुए लिपट जाती हैं नंदिनी से। नंदिनी भी सहेज लेती है दोनों को, एक एक कर किस करती है दोनों को। अनन्या कहती, चाची पता है हमने आपको बहुत मिस किया। नंदिनी कहती, अच्छा कितना किया? तो अनन्या दोनों हाथ फैलाकर कहती, इतना किया। अच्छा कहती है नंदिनी, लेकिन मैंने तो इतना इतना ढेर सारा मिस किया। मैंने आपको इस पूरे रूम से भी ज़्यादा, पूरे स्काई के जितना मिस किया। तो नंदिनी प्यारा सा चेहरा बनाकर कहती है, फिर तो आपने ज़्यादा मिस किया। फिर से दोनों को गालों पर किस करती है और रूम में सारे इनकी जुगलबंदी देख रहे हैं। राज अपने कमरे में चले जाते हैं। नंदिनी माँ की ओर जाती है, पैर छूती है। माँ खुश रहो कहती है और गले लगा लेती है नंदिनी को। और फिर नंदिनी के चेहरे पर हाथ रखते हुए, कैसी हुई मेरी बच्ची? तो माँ के हाथ पकड़ते हुए नंदिनी कहती है, आप सबके बिना और कैसे रहूँगी माँ? तो माँ पास लाकर नंदिनी का माथा चूम लेती हैं। जवाब भी तो कुछ नहीं था नंदिनी की बात का। नंदिनी यहाँ थी तो सबके साथ, लेकिन ध्यान मनी पर था। भागकर लिपट जाने की बेचैनी उसके अंदर। आकृति, अनन्या फिर से नंदिनी के पास आकर बात करने लगती हैं। ढेर सारे सवाल दोनों के, खासकर अनन्या के, क्योंकि वो छोटी है। नंदिनी प्यार से उनके सवालों का जवाब देती है। आरती नंदिनी के मन का हाल समझ रही है, कहती है, आकृति, अनन्या चाची अभी है तुम्हारे साथ, अब चाची को थोड़ा आराम करने दो। कहते हुए नंदिनी से कहती है, नंदिनी तुम अपने कमरे में चलो। नंदिनी अपना बैग लेती है। माँ से, आती हूँ माँ कहती है। माँ सर हिला देती हैं। आरती नंदिनी को बगल वाले रूम तक ले जाती है और फिर वापस हो जाती है। नंदिनी कुछ पल दरवाजे पे खड़ी रहती है, फिर धीरे से डोर अनलॉक कर अंदर आती है तो देखती है मनी नींद में है। दरवाज़ा धीरे से बंद करती है। मनी के चेहरे पर आंखें ठहर जाती हैं। यूँ देख रही है मनी को जैसे दिल धड़कन को, सांस जीवन को देखता है।
नंदिनी की आंखें जैसे खुल रही हैं मनी के चेहरे पर। आंखें टप 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 लगातार बह रही हैं। मनी तक पहुंचने के लिए ये कुछ कदम भारी हैं। बैग वहीं रख देती है और धीरे धीरे जाकर मनी के पास बैठ जाती है। नज़र और गहरी हो जाती है मनी के चेहरे पर। दोनों हाथों को बांधे उसी की ओर करवट लिए मनी अब भी सो रही है। चेहरे पर कमज़ोरी है, लेकिन जो चमक होती है वो अब भी है चेहरे की। यूं ही बहुत देर तक बैठे आराम से नंदिनी मनी को बस देख ही रही है। इतनी देर क्या, वो मनी को दिन रात यूं ही बैठे निहार सकती है। तभी मनी पलट कर सीधी होती है। इसी क्रम में उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने पास नंदिनी को पाती है। नंदिनी को देखते ही नंदिनी कहती है और उठना चाहती है, लेकिन नंदिनी वैसे ही मनी को अपनी बाहों में घेर लेती है और बेतहाशा उसके चेहरे को चूमने लगती है। माथे पर, गालों में चूमती रहती है। नंदिनी के चुंबन के साथ उसके आंखों के आंसू भी गिर रहे हैं मनी के चेहरे पर। मनी चुपचाप बस नंदिनी पर खुद को छोड़े है। यूं ही बीत रहे हैं ये पल, कुछ कहे बिना। मनी को चूमते चूमते फिर से मनी को गले लगा लेती है। मनी भी जोर से नंदिनी को अपनी बाहों में कस लेती है। बस दोनों मौन एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। मनी धीरे से नंदिनी को पलटकर थोड़ा उसके ऊपर आते हुए गौर से देखती है नंदिनी को। एक हाथ से उसके आंसुओं को पोंछती है और उसके माथे को चूम लेती है कई बार। फिर उसकी आंखों को, गालों को और फिर होंठों को, जैसे तपती गर्म दोपहर में ठंडी हवा सुकून दे जाए और जैसे कड़ाके की सर्दी में मखमली धूप सहज कर जाए। ठीक वैसे ही दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। पिछले 6 महीने की जुदाई में जो दर्द, बेचैनी, बेबसी, रतजगे परत तर परत चढ़े थे, दोनों के अंदर उतर रहे हैं। अब धीरे धीरे उतर रहे हैं दोनों के अंदर से। अब हल्का महसूस कर रहे हैं दोनों। छुपा लेती है मनी कुछ देर खुद को नंदिनी में, और नंदिनी खुद में मनी को घुलने देती है, मिलने देती है। यूं ही एक दूसरे को थामे हैं, चुप हैं, छोड़ दिया है सांसों को, धड़कनों को आपस में बतियाने। लगभग आधे घंटे यूं ही बिना कुछ कहे गुजर गए हैं। क्या कहना है, क्या सुनना है। समय का ये पल थमसा गया है और इस पल में कोई नहीं है। बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। मनी नंदिनी के पहलू में है और दरमिया सब कुछ खूब से खूबतर होता जा रहा है। मनी अपना चेहरा उठाते हुए नंदिनी को देखती है और नंदिनी के बगल में करवट उसकी ओर करते हुए लेट जाती है। नंदिनी भी मनी को फेस करती है। मनी पूछती है, आप नाराज हैं हमसे? तो नंदिनी धीरे से हाँ में सर हिला देती है। मनी कहती है, नाराज़गी में भी इतना प्यार करती हैं? तो नंदिनी कहती है, क्या करूं, किसी भी हाल में तुम्हें प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाती। मनी अपना एक कान पकड़ लेती है, सॉरी कहती है, अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। नंदिनी उसका हाथ हटाती है और कहती है, मनी मुझे बस हर दिन तुम्हारी एक बार आवाज़ सुननी होती है, तुम ठीक हो ये जानना होता है बस। वो 7 दिन कैसे गुजरे हैं मेरे, खबर है तुम्हें? तो मनी हाँ कहती है। नंदिनी, कुछ खबर नहीं है, होता तो क्यों वो सब छुपाने को कहते सबसे। सॉरी कहा तो कहती है मनी। तो नंदिनी कहती है, किसी दिन जान निकल जाएगी हमारी, फिर कहते रहना सॉरी। मनी नंदिनी के होंठों पर एक उंगली रखते हुए कहती है, आपकी जान तो हमारे अंदर है और हम उसे निकलने नहीं देंगे, और हमारी जान आप में, क्या आप उसे निकलने देंगी? तो मनी को फिर से हक कर लेती है नंदिनी और कहती है, कभी नहीं। मनी अपना सर नंदिनी के सीने में छुपा लेती है। नंदिनी अपनी दोनों बाहों से मनी को अपने एकदम पास कर लेती है और ऐसे ही दोनों बहुत देर तक लेटे रहते हैं। शाम घिर आई है। नंदिनी का मोबाइल रिंग होता है। आरती का कॉल है। माँ के रूम में चाय के लिए सब इकट्ठा होते हैं। दोनों अपने रूम से माँ के रूम में जाते हैं। सब एक साथ चाय पीते हैं। राज कॉफ़ी,
बच्चे कुछ स्नैक्स ले रहे हैं, आपस में सबकी बातचीत हो रही है। ऐसे ही सब एक साथ एक खूबसूरत शाम गुजार रहे हैं। चाय पीने के बाद नंदिनी और आरती बातचीत करते हैं। नंदिनी के बातचीत का पहला विषय मनी है। वो आरती से मनी का सारा हेल्थ अपडेट लेना चाह रही है और आरती को भी लगता है उस वक्त तो नहीं बताया, लेकिन अब नंदिनी को सब कुछ जानना चाहिए। वो अर्धांगिनी है, जीवन संगनी है, मनी की हक है उसका कि वो सब कुछ जाने। खिड़की के पास सोफे पर दोनों बैठी हैं। राज को मुरारी जी से बात करनी है तो वे अपने कमरे में चले जाते हैं और अनन्या आकृति वहीं खेल रही हैं। मनी माँ के बिस्तर पर लेटी है, माँ उसके पास हैं। उधर आरती नंदिनी से कहती है, नंदिनी उस वक्त के हालात ऐसे थे कि सब कुछ छुपाना पड़ा तुमसे, लेकिन शुरू के 4 दिन बहुत भारी थे हम सब पर। मनी का लंग इन्फेक्शन 60% बढ़ चुका था, ऑक्सीजन भी लगातार फ्लैक्चुएट कर रहा था, उस पर प्रेशर डाउन था। डॉक्टर्स बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ सही नहीं हो पा रहा था। तुमसे, माँ से मनी की कंडीशन छुपाना, मीडिया को इस न्यूज़ से दूर रखना, सब कुछ बहुत मुश्किल था। राज को पहली बार मैंने इतना नर्वस देखा, इतना टूटा हुआ देखा। मीडिया को, ऑफिस को मुरारी चाचा हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, बीच बीच में बिगड़ती रहती है। मंजीत, राज हॉस्पिटल में रहते थे, मैं बच्चों को और माँ को साथ में लिए घर में। कुछ समझ नहीं आता था क्या करूं। 5वें दिन से थोड़ा प्रोग्रेस दिखा मनी में, फिर तो ऐसे रिकवरी हुई जैसे कोई चमत्कार हुआ। डॉक्टर भी सरप्राइज थे। उनका कहना था कोविड के टाइम 60% लंग इन्फेक्शन के बाद रिकवरी ऑलमोस्ट, कहते हुए चुप हो जाती है और नंदिनी की मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं, पलकें भीग जाती हैं। आरती आगे कहती है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, मैं जानती थी ये चमत्कार नहीं, तुम्हारी और माँ के प्रार्थनाओं का फल है। तुम मनी के लिए कितनी बेचैन हो मुझे एहसास था। मैं कह नहीं सकती नंदिनी कि तुमसे वो सब कुछ छुपाना कितना मुश्किल था मेरे लिए। नंदिनी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। आरती नंदिनी के हाथों को थाम लेती है और कहती है, अब चिंता की कोई बात नहीं नंदिनी, अब मनी बिल्कुल ठीक है। हाँ, दवाइयाँ चलेंगी अभी और वीकनेस है, लेकिन अब सब ठीक है। फिर नंदिनी से सॉरी कहती है। नंदिनी नहीं कहती है, नंदिनी मैंने कहा था तुमसे ख्याल रखूंगी मनी का, नहीं रख सकी। नंदिनी नहीं भाभी, ना कहें ऐसा, आपके कंधे पे कितनी जिम्मेदारी है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अब जल्दी आ जाऊँगी, दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। और कह दीजिएगा अपने मनी से फिर दोबारा कहीं जाने वाली नहीं हूँ मैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट से थोड़ी सी बड़ी हंसी तैर जाती है। आरती सर हिलाते हुए हाँ कह दूँगी कहती हैं, और कहीं जाना भी हुआ तो तुम दोनों को साथ भेजूँगी कहती हैं। फिर हंस देती हैं दोनों। ऐसे ही डिनर का टाइम हो जाता है, सभी होटल रेस्टोरेंट की ओर साथ चल देते हैं और साथ डिनर करते हैं। आकृति अनन्या नंदिनी के साथ पूल एरिया में आकर कुछ देर खेलती हैं, फिर सब एक साथ ऊपर अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। आरती नंदिनी को 2 दिनों के लिए सारी दवाइयाँ समझा देती हैं। रूम में आकर नंदिनी एक एक दवाइयाँ मनी को दे रही है। दवाइयाँ काफ़ी हैं। नंदिनी दवाई देते हुए आरती भाभी की बातें याद करती हैं और उसकी पलकें भीग जाती हैं। मनी को दवाई देने के बाद नंदिनी फ्रेश होने वॉशरूम में जाती है, चेंज करती है और जहाँ मनी बिस्तर पे तकिया का टेक लगाए बैठी थी, आकर उसके कंधे पर सर रख कर बैठ जाती है। सर उठाकर देखती है मनी को। दवा का असर हो चला है। मनी की आंखें बोझिल सी हो चली हैं। मुस्कुरा देती है नंदिनी। मनी का तकिया ठीक करती है, ब्लैंकेट लेती है। मनी लेटती है। नंदिनी लेटकर मनी को अपने पास लेती है और खुद में सहेज कर दोनों ब्लैंकेट से कवर हो जाते हैं। नंदिनी मनी के बालों को सहनाने लगती है। मनी जल्दी ही सो जाती है। अभी मनी के साथ का सुकून है नंदिनी को, वो भी जल्द ही सो जाती है। ऐसे ही रात सरकते सरकते सुबह से जा मिलते हैं। नंदिनी की आंखें खुलती है, बाहों में मनी है। शादी सालगिरह की सुबह आँख खुलते ही इससे खूबसूरत दृश्य और क्या होगा। तो आज का भाग यहीं तक।
अगले भाग में फिर मुलाकात होगी, बात होगी। आज का भाग ख़त्म करने से पहले बस 2 बातें। कुछ एपिसोड में ये कहानी ख़त्म हो जाएगी और जैसा कि हमने कहा है कि कुछ अतिरिक्त व्यस्तताएं चल रही हैं हमारी। एक फ़िल्म का काम शुरू हो चुका है, लेकिन हमें आपका साथ प्रिय है और हम पहले एपिसोड से कहते आ रहे हैं कि हमारी जो ये स्टोरी टेलिंग है, हमारी कोई प्लान नहीं थी, लेकिन हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें अपने विचारों के साथ आप सबके सामने, आप सबके समक्ष आना चाहिए। हम प्रेम को, 2 लोगों के रिश्ते को एक अलग तरीके से आप सबके समक्ष पेश करना चाहते थे। अब हम सब अपने जीवन को देखें, हमारे जीवन में जो रिश्ते हैं उन पे गौर करें। कैसे हैं? सामान्य, लेकिन संघर्ष तो है। हम अपने जीवन में देख रहे हैं, कोई मिल रहा है तो कोई बिछड़ रहा है, कोई सुखी है तो कोई किसी बात पे दुखी है। जैसे बाकी सामान्य रिश्ते, मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की का रिश्ता, दुनिया में एक सामान्य रिश्ता जो विधि में है, लेकिन एक लड़की से एक लड़की का रिश्ता, इसको लोग अलग नज़र से देखते हैं। क्यों? आवश्यकता क्या है? क्या एक लड़का और एक लड़की जब प्रेम में होते हैं तो उनके लिए सब कुछ सर्वमान्य होता है क्या? उनको लोगों को मनाना नहीं पड़ता क्या? उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता क्या? ये 2 लोग अगर एक दूसरे के प्रेम में है तो मिल ही जाते हैं क्या? नहीं ना। वैसे ही ये रिश्ता है, एक लड़की का एक लड़की से रिश्ता, और वह उतना ही सामान्य है और उस विधि में है। बस एक स्टोरी टेलर होने के नाते हमें लगा कि हमें इस रिश्ते को उतना ही सामान्य दिखाना है। हम इस रिश्ते को वैसे ही स्थापित करना चाह रहे हैं जैसे कि बाकी रिश्ते। बस हम इतना करने आए आप सबके समक्ष, आप सबके सामने। हम आपको ये बताना, ये जताना चाहते हैं कि इस रिश्ते में भी मिलन है, जुदाई है, संघर्ष है, लेकिन सिर्फ शरीर नहीं है, सिर्फ शरीर नहीं है। ये रिश्ता भी उतना ही मजबूत है, उतना ही पवित्र है और उतना ही समर्पित है। हम सबके नज़र में तो जैसे मनी और नंदिनी का जीवन है, वैसे ही जीवन हम सबका है, जिसमें संघर्ष है, जिसमें खुशी है, जिसमें मिलन है, जिसमें जुदाई है, जिसमें कश्मकश है, तो सब कुछ सुंदर तरीके से हल हो जाना भी है। तो बस यही कहना था। आप सबका प्यार मिल रहा है और हमारी इस कहानी से अगर किसी एक का भी सोच हम बदल पाएँ तो हमारा तो जो मकसद है कामयाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले भाग में मिलते हैं, तब तक शुभ विदा।